क्या आप इस बात को जानते हैं? पूरी बाइबल के अंदर पढ़ लीजिए, जितने भी अध्याय उसमें यीशु को परमेश्वर का इकलौता बेटा सिर्फ इसी पैसेज में कहा गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता, इकलौते का मतलब क्या है? एक ही। लेकिन कुलिस्सियों में आगे चल के पौलुस कहता है अब वह पहलोठा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहलोठा? इकलौता पहलोठा कैसे हो गया? इकलौते का मतलब है, रंजन भाई के बहुत साल पहले एक बच्चा था, जब वो लोगों से मिलते थे तो लोग कहते थे ये मेरा इकलौता है। लेकिन जब उनका दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा ये इकलौता है, अब उन्होंने कहा ये पहलोठा है। क्रूस से मरने से पहले खुदा की एक ही संतान थी, उसका एक ही बेटा था यीशु। लेकिन जब वो मरा और जी उठा, आज वो पहलोठा है, बाकी सब हम हैं। फ्रांसिस, तो फिर से आ गया, तो फिर से सूरज प्रेमानी के बारे में गलत बोलने लग गया, फिर से तुम उनका विरोध करने लग गए। मुझे पता है वीडियो चलते ही ऐसे बहुत सारे कमेंट लोग लिखना शुरू कर देंगे और वीडियो के समाप्त होने के बाद भी यही कहेंगे कि फ्रांसिस जो है सूरज प्रेमानी जैसे प्रचारकों के खिलाफ है। लेकिन आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, जो अपने आप को सच्चे विश्वासी कहते हैं, आप लोग बताइए, आपके लिए परमेश्वर का वचन ऊंचा है या फिर उस परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाला प्रचारक ऊंचा है? अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रचारक से भी ऊपर है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बाइबल में, प्रेरितों की किताब में जब 17वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, पौलुस बेरिया के लोगों के बीच में जाके जब प्रचार करते हैं, वहां के लोग उतावले होकर सुनते तो हैं, लेकिन उनमें और आज के भारत में रहने वाले मसीहों में काफी अंतर पाई जाती है। बेरिया के लोग क्या करते थे? पौलुस के बातों को सुनकर पन्नों को पलटते थे, जांचते थे और देखते थे क्या पौलुस ने जो भी शिक्षा सिद्धांतें बताई वो पवित्र शास्त्र में पाई जाती है क्या। लेकिन आज कलीसिया और विश्वासी इस चीज को करना नहीं चाहती है, और कोई व्यक्ति जैसे फ्रांसिस जैसे लोग वचन को सही तरीके से प्रस्तुत करने का अगर प्रयास भी करते हैं तो उसको एंटी क्राइस्ट, काला कुत्ता, काला नाग, कैसे कैसे अपशब्दों को मुझे कुछ दिनों से सुनने मिल रहा है। उसके बारे में अगर आपको जानना है, हमारे जीए के वीडियो कमेंट्स में जाकर देख लीजिए, मेरे पर्सनल पेज में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। खैर, इस वीडियो में आपने सुना सूरज प्रेमानी भाई साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं यीशु मसीह का इकलौता पुत्र होना और पहलौठा होने का मतलब क्या है। ये वीडियो ऊपर देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि यीशु पहले इकलौते पुत्र थे पिता के, फिर उसके बाद वो पहलौठे इसीलिए बन गए क्योंकि उसके बाद और बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। तो क्या ये वीडियो में बिब्लिकली बातें की गई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सूरज प्रेमानी से गलत हो ही नहीं सकता है, वो परमेश्वर से डायरेक्टली कूद कर आ गए हैं, उनके ऊपर ऐसा अभिषेक है, वो गलत हो ही नहीं सकते हैं, इन लोगों को मैं अंध पापा भक्त कहता हूँ। लेकिन जो सच्चे परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं वो वचन को जो है परख कर देखेंगे। तो इस वीडियो क्लिप में जिस प्रकार सूरज प्रेमानी ने परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा और किस प्रकार यीशु को पहलौठा कहा, ये बिब्लिकल है या नहीं हमें बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब यीशु मसीह के लिए इकलौता पुत्र ये शब्द को इस्तेमाल किया गया है, वो इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया गया है कि परमेश्वर के पास कोई बेटा है ही नहीं, वो एक ही बेटा है तो उसको इकलौता पुत्र बोल दिया, और बाद में वो चलकर हम सब उनके बच्चे बनने के बाद वो पहलौठा बन गया, हम उसके बाद आ गए। ऐसे ये बिगॉटन, इकलौता पुत्र और पहलौटेपन को सही तरीके से नहीं समझने के कारण शुरुआत की कलीसिया में भी जो है काफ़ी सारे हेरेटिकल टीचिंग्स यानी कि झूठी सिद्धांत घुस चुकी थी। धन्यवाद हो उस समय के शुरुआत के कलीसिया के विश्वासियों के लिए जो वचन को ओपन करके परखते थे, डिबेट करते थे, जिसकी वजह से उनको सच्चाई पता चला और जिसकी वजह से आज हमारे हाथ में बाइबल है। और इतना ही नहीं, यहोवा विटनेसेस का भी जो है सिद्धांत पहलौठा, यीशु पहलौठा होने के इस बात को लेकर वो भी जो है प्रचार करते हैं। तो क्या सूरज प्रेमानी जानबूझकर या फिर जाने अनजाने में अपने प्रचार में भावुक होकर इकलौता पुत्र का मीनिंग को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया और पहलौठा ये जो अर्थ है उसको भी गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया? क्या बाइबल यीशु मसीह को जो पहलौठा स्थान दे रहा है, हम उसके बाद वाले आएंगे, हम उनके भाई बहन है, वैसा वाला स्थान दे रहा है, या फिर इसका अर्थ कुछ और है? वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या किया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर यीशु मसीह का इकलौता पुत्र होना क्या है, पहलौठा क्या है, इसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल पास्टर मोनिश ने लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, क्योंकि वीडियो में एक्सप्लेन करते समय शायद से बहुत सारी वचन कोट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये लिंक आप ओपन करके अगर सच में आप स्टडी करना चाहते हैं, सच में
अब परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्रचारक को ऊपर नहीं वचन को ऊपर रखते हैं, तो इस आर्टिकल को रीड करिए। अब जब रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूरज प्रेमानी के इस बयान में कितनी गलत बात थी, क्योंकि जाने अनजाने में या जानबूझकर मुझे नहीं पता, सूरज प्रेमानी मिनी गॉड वाला हेरेसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जेहोवास विटनेसेस जिस प्रकार जीसस इज द फर्स्ट बॉर्न वाला जो आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, वही प्रस्तुति यहाँ पर हुई है। और जितने भी विश्वासी लोग सुन रहे हैं और वीडियो क्लिप को शेयर कर रहे हैं, जाने अनजाने में वो जेहोवा विटनेसेस की शिक्षा इनडायरेक्टली अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक दिन ये कमजोर रेत में बनने वाली आत्मिक जीवन टूट कर गिर जाएगी और लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर भी अगर सूरज प्रेमानी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि उनके प्रचारक पे विशेष अभिषेक है, पौलुस से भी ज़्यादा अभिषेक है, क्योंकि पौलुस के वचन को परखा गया, इनके वचन को परखना नहीं है, तो प्लीज़ आइए कमेंट में लगातार, जैसे आप मुझे कुत्ता, नाग, एंटी क्राइस्ट, डेविल, शैतान का चेला, जो बोलना चाहते हो कमेंट में आपका स्वागत है, क्योंकि आपका एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा और पूछेगा, तुमको बताने वाला कोई और था, तुम सुन नहीं रहे थे, केवल प्रचारक को सुन रहे थे, पन्नों को नहीं पलट रहे थे। डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक है, ज़रूर उसको देखिए, पढ़िए, स्टडी करिए और झूठे सिद्धांतों से सावधान रहिए।